हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एट 518 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ गैसियस एसिटाल्डिहाइड इनिशियली एट अ प्रेशर ऑफ 363 torr was 1 torr per second when 5% had reacted and 0.5 torr per second when 33% had reacted. The order of the reaction is। ठीक है बच्चों, अब देखो एक सैंपल का डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, एक सैंपल का डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी चीज। तो जब हमारा 5% हमारा रिएक्ट कर गया था, 5% रिएक्ट कर गया था, तो हमारा जो रेट था वो कितना था, 1 torr पर सेकेंड, राइट। फिर जब हमारा 33% रिएक्ट कर गया, 33% रिएक्ट कर गया, तो हमारा रेट कितना हो गया है, ये हो गया हमारा 0.5 torr पर सेकेंड। इतनी सी इंफॉर्मेशन दी है, राइट। और हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इसका ऑर्डर। तो हमें पता है जो रेट होता है बच्चों, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को मैं a माइनस एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है, कि कितना रिएक्ट किया है टू द पावर क्या, टू द पावर द ऑर्डर। कैसे y ले लेते हैं ऑर्डर को, तो यही से तो आता है ना हमारा क्या कहते हैं आर, इसका ये वाला हटा दो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट लगा दो, और यहाँ पे क्या लिखो, a माइनस जितना भी इनिशियल कंसंट्रेशन जितना भी मेरा रिएक्ट करके गया है टू द पावर y। ऐसे तो लिखती हूँ r इज इक्वल टू a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हमें तो इसका कंसंट्रेशन बताया नहीं है, हमें बस बताया कि 5% रिएक्ट कर चुका है। बच्चों अगर 5% मेरा रिएक्ट कर चुका है तो बचा कितना होगा बताओ। अगर मेरा 5% रिएक्ट कर चुका है तो बचा होगा 5% ऑफ ए नॉट। इसका मतलब ये होगा ए माइनस 5/100 इंटू ए नॉट। इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 5 दैट इज 95/100 इज इक्वल टू 0.95 ए नॉट, राइट। नहीं तो बचा होगा, तो मैं लिख देती हूँ कि 0.95 टू द पावर y। फिर क्या कह रहा है, जब 33% रिएक्ट कर गया होगा। एक और रेट जो दी हुई है वो मेरी दी हुई है 33% जब रिएक्ट हो गया, तो ये क्या होगा, ए नॉट माइनस 33% ऑफ ए नॉट, इतना रिएक्ट किया, तो ये क्या होगा, ए नॉट माइनस 33/100 इंटू ए नॉट, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 67/100 ऑफ ए नॉट, मतलब 0.67 ए नॉट। कैसे भी करो बच्चों, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा 0.67 ए नॉट टू द पावर वाई, के कैंसिल, ए नॉट टू द पावर वाई, ए नॉट टू द पावर वाई कैंसिल। अब इसको चलो सॉल्व करना पड़ेगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ठीक है। 0.67 और 0.95 दोनों का पावर वाई है, मतलब मैं इनको नॉर्मली डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है, इन्हें मैं नॉर्मली डिवाइड कर सकती हूँ। 1/0.5 अगर इसको मैं काटूं तो क्या आ जाएगा, 5 5 2 10, ये आ गया 2। और आई गेस इसका जो वैल्यू आएगा ना बच्चों, ये अगर सॉल्व करें ये कुछ पावर में आएगा, तो आता है या नहीं, चलो देखते हैं। ये आता है हमारा 1.41 समथिंग, ठीक है, पावर बाई। बच्चों अगर आपको पता होगा कि तो हमारा 1.41 जो होता है ये हमारा रूट का वैल्यू आता है, तो हमारा रूट 2 का वैल्यू आता है। इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, रूट 2 टू द पावर वाई इज इक्वल टू द पावर 1 सकती हूँ मैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको मैं रूट 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यहाँ पे बेस सेम, तो क्या हो जाएगा, y को मैं फिर 2 से इक्वल कर सकती हूँ, y is equals to 2, therefore the order of the reaction is 2, that is option 4 is the right answer of your question. I hope you understood the concept. All the best बच्चों।